चौहार वैली जो जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की एक दुर्गम और सुप्रसिद्ध घाटी है जो 4 भागों से मिलकर बनी हुई है। आज का हमारा सफ़र होगा चौहार वैली से जिला मंडी तक। इस वीडियो में हम आपको चौहार वैली से वाया डायना पार्क व कटिंडी होते हुए ले चलेंगे जिला मंडी तक। और इसके अगले पार्ट में हम आपको ले चलेंगे जिला मंडी से वाया कटिंडी व कांडी होकर कुल्लू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चौहार वैली से जिला मंडी व जिला मंडी से वाया कटिंडी व कटौला होकर कुल्लू तक का सफ़र। आज है 7 जून 2026 और अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। आज है संडे और आज मेरा सफ़र हो रहा है चौहार वैली के एक छोटे से और सुंदर से गांव द्रोण से। मैं यहां द्रोण गांव से रोपा तक पैदल जाऊंगा क्योंकि द्रोण गांव तक एचआरटीसी बस नहीं आती है और मुझे एचआरटीसी बस लेने के लिए अभी रोपा तक पैदल जाना होगा। इसमें करीब मुझे आधा से पौना घंटा लग ही जाएगा। इस तरफ लोग अपने खेतों में हल चलाने का काम कर रहे हैं और सामने एक छोटा सा और सुंदर गांव दिखाई दे रहा है और इस गांव का नाम है प्यौना। यहाँ से सामने की तरफ रोपा की तरफ के छोटे और बड़े गांव दिखाई देने लगे हैं। फिर करीब आधे घंटे के बाद मैं पहुंच गया रोपा और ये दिखाई देने लगा है रोपा गांव। ये रोपा का बस स्टॉप है और यहीं तक एचआरटीसी बस आती है। मेरे अलावा यहाँ पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार करने के लिए खड़े हुए हैं। बस आने का तो यहाँ पर टाइम हो चुका है, लेकिन बस अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आगे चलकर बस का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि आगे स्कूल के पास डंगे का काम भी लगा हुआ है और प्राइवेट बस भी आज यहीं रोपा में ही रुकी हुई है। इसीलिए हम सभी थोड़ा आगे चलकर बस का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि बस वहीं से ही मुड़ जाएगी। और ये है राणा ट्रांसपोर्ट की प्राइवेट बस जो हमारे गांव यानी कि द्रोण गांव तक आती है। यहाँ रोपा गांव में डंगे का काम लगा हुआ है, जिस वजह से बस यहीं पे रुकी हुई है। सामने भी एक सुंदर सा गांव दिखाई देने लगा है। इस गांव का नाम है दाड़ू और साथ में ही ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोपा। और ये वही पॉइंट है जहाँ पर डंगे का काम लगा हुआ है। हम यहाँ पहुँचे ही थे कि सामने से ये आ गई एचआरटीसी बस जो अभी रोपा तक जाएगी और फिर वहाँ रोपा से वापस चलकर यह बस वाया डायना पार्क व कटिंडी होते हुए मंडी की तरफ जाएगी। मुड़ी आना था। हमने सोचा था कि बस यहीं से मुड़ जाएगी, लेकिन बस में रोपा गांव से आगे की तरफ के गांव की सवारियां भी बैठी हुई है, तो बस आगे रोपा तक जाएगी और वहीं से मुड़कर वापस आएगी। फिर थोड़ी देर में बस रोपा गांव से मुड़कर वापस आ गई। अभी हम पहुंच रहे हैं निचला रोपा। जहां तक बस जाती है उस गांव का नाम है ऊपरला रोपा और अभी जहां हम पहुंच रहे हैं और इस गांव का नाम है निचला रोपा।
शाम के समय जो बस रोपा तक आती है वही बस पद्धर से रोपा के लिए सुबह के समय आती है। तो पिछले कल जो बस शाम को रोपा की तरफ आ रही थी वो बस डायना पार्क में ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से ये टिक्कर वाली बस ही आज रोपा तक आई थी जो अभी पद्धर तक जाएगी। हमें यह बस आगे डायना पार्क तक ले जाएगी और वहीं से हमें मंडी की बस मिलेगी, क्योंकि जो बस पिछले कल डायना पार्क में ख़राब हुई है हम उसी बस में आगे मंडी तक जाएंगे। इस तरफ सड़क की हालत कई सालों से ऐसे ही है, ना कोई इस तरफ विभाग ध्यान देता है और ना ही लोग इसके बारे में कोई आवाज़ उठाते हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं बलौंदी पुल। जब यह पुल नहीं बना था तो गाड़ियां पुल के नीचे से होकर ही आती जाती थी। अभी हम पहुंच रहे हैं टिक्कर कैंची। यहाँ लेफ़्ट की तरफ जो ये सड़क जा रही है वो आगे टिक्कर गांव तक जाती है। वहाँ टिक्कर से आगे ये सड़क वाया रियागड़ी व कटौला होकर मंडी के लिए मिल जाती है। हमारी बस में यहाँ भी करीब 4-5 सवारियाँ बैठी। अभी हम पहुंच रहे हैं उहल पुल। उहल पुल बल में बना हुआ है जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी उहल नदी पर बना हुआ है। उहल नदी चोहार वैली की सबसे बड़ी और मुख्य नदी है जो चोहार वैली को जिला मंडी के अन्य भागों से अलग करती है। इस पुल को पार करने के बाद हम चोहार वैली छोड़कर रोहाड़ा वैली में प्रवेश कर जाते हैं। ये बस के उस्ताद शांति जी हैं जिनके घर गटासनी के गुम्मा में हैं। ये अक्सर इस रूट पर आते जाते रहते हैं। बल से आगे अब हम चढ़ाई चढ़ते हुए डायना पार्क तक जाएंगे और यहाँ सामने की तरफ ये सड़क आगे सुशंग गांव के लिए जाती है और सुशंग गांव के थोड़ा आगे से ही उहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी भी उठाया गया है। सामने दिखाई देने लगा है बल गांव जो कि काफ़ी सुंदर है। गांव के आगे जो ये सीढ़ीनुमा खेत दिखाई दे रहे हैं वो भी काफ़ी सुंदर दिखाई देने लगे हैं। और ये नीचे दिखाई देने लगा है उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट है। सड़क की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं। मैं अभी विंडो सीट की तरफ बैठा हूँ और यहाँ नीचे देखने में मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है।
सामने दिखाई देने लगा है जोगणी माता मंदिर और यहाँ भी सड़क की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो सड़क काफ़ी तंग है जिसमें बस पूरी आ जाती है और दूसरी तरफ है गहरी खाई। ऐसे में सफ़र करना भी काफ़ी खतरे से कम नहीं है। और सामने की तरफ से कोई गाड़ी आ जाए तो पास देने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। या तो बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे पास मिल जाता है या फिर गाड़ी को कई किलोमीटर दूर पीछे ले जाना पड़ता है। चौहार घाटी देखने में तो काफ़ी सुंदर और रमणीक है, लेकिन सड़क की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरफ सड़क की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे इस तरफ सड़क का 5 से 7 किलोमीटर का एरिया पक्का किया गया है, लेकिन बाकी जो एरिया बचा हुआ है उसे पता नहीं कब ठीक किया जाएगा। अभी हम पहुंच रहे हैं फागणी। इस जगह का नाम फागणी है और यहाँ हमारी बस से करीब 3 से 4 सवारियाँ उतर गई। फागणी गांव यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर नीचे है। इस तरफ खनन माफिया ने भी अपना हक कई समय से इस सड़क मार्ग पर जमाया हुआ है, लेकिन उस तरफ विभाग और लोगों का कोई ध्यान नहीं है और इस वजह से भी इस सड़क की हालत कुछ ऐसी बनी हुई है। फिर जल्द ही हम पहुंच गए डायना पार्क और यहाँ करीब आधा किलोमीटर आगे हमारा दूसरी बस इंतज़ार कर रही है। यहाँ थोड़ी देर के लिए सड़क में इन महाशय जी ने जाम लगा दिया था, जो सामने से हट ही नहीं रहे थे। फिर जल्द ही हम पहुंच गए डायना पार्क कटिंडी मार्ग पर और यहाँ सामने ये बस हमारा इंतज़ार कर रही है। फिर सभी जल्दी उतरकर दूसरी बस में बैठ गए और जिस बस में अभी हम आए थे वो बस आगे पद्धर के लिए निकल गई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ।
हाँ जी, बड़ी सही बात है, तुझसे बेहतर ना हो गया, आई नहीं यार पड़ी भी नहीं। गोपाल हिमाचली। हाँ लाइक भी की थी मैंने। हाँ जी। इस बस के उस्ताद खेम सिंह जी हैं और इनके घर बल गांव में हैं और इन्होंने मुझे वीडियो बनाता हुआ देख लिया और कहा कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और ये अभी मेरे YouTube चैनल का नाम भी पूछ रहे हैं। बनाई की थी बढ़िया छोटी बड़ी यार। दरअसल मैंने पहले भी इनकी बस के साथ वीडियो बनाई हुई है और इन्होंने उन वीडियोज़ को YouTube और Instagram पर देखा हुआ है। रोड हो गया पक्का इस पर ही है। हाँ जी, हाँ लग रहे माड़े माड़े आउंदे। और से पर भरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक पार्टी निकलेगी, कांग्रेस पार्टी। हाँ, कॉकरोच पार्टी। 5 साल का गाना है। हाँ हाँ हाँ। पिछले कल इनकी बस का प्रेशर पाइप फटा हुआ था जिस वजह से यह बस यहीं पर रुकी हुई थी। बस की मेजर प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया है लेकिन बस में अभी भी बहुत सारी दिक्कत है। और ये हैं बस के कंडक्टर सुनील भाई जिनके घर कोटरोपी में हैं। कोटरोपी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां 2017 में काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था और उस लैंडस्लाइड में एचआरटीसी की 2 बसें भी दफन हो गई थी। यह सड़क मंडी से शुरू होकर वाया कटिंडी डायना पार्क होते हुए आगे बरोट में मिल जाती है। आजकल इस सड़क मार्ग को डबल लेन करने का काम चला हुआ है जिस वजह से यहाँ थोड़े बहुत जाम लग ही जाते हैं। अरे हाँ, यहाँ राइट में नीचे की तरफ ये सड़क आगे गरलोग होते हुए नीचे सहाल में NH पठानकोट के साथ मिल जाती है। यदि आप दिल्ली, चंडीगढ़ व मंडी की तरफ से आ रहे हो और आपका प्लान है बरोट जाने का, तो आपको ये मंडी से वाया कटिंडी व डायना पार्क होते हुए इस सड़क मार्ग का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एक तो आपको इस सड़क मार्ग पर खूबसूरत नज़ारों के दीदार हो जाएंगे और दूसरा आपको इस सड़क मार्ग पर ट्रैफिक भी काफ़ी कम मिलेगा। बस में अभी भी कोई दिक्कत है तो उस्ताद जी बस को बड़ी संभल कर चला रहे हैं। उस्ताद जी कह रहे हैं कि मैं बस स्टैंड में सवारियों को उतारने के बाद बस को वर्कशॉप में ले जाऊंगा। इस बस रूट की बात की जाए तो यह बस ISBT मंडी से दोपहर के 12:20 पर चलती है। फिर वाया कटिंडी व त्रैम्बली होते हुए यह बस पद्धर पहुंचती है। पद्धर में इस बस का करीब 2 घंटे का हॉल्ट रहता है। फिर उसके बाद यह बस शाम के 4 बजे रोपा के लिए निकलती है। रोपा में यह बस करीब 5:30 बजे पहुंचती है और फिर वापस टिक्कर होते हुए यह बस पद्धर में आकर रुकती है। पद्धर में बस का नाइट हॉल्ट रहता है और फिर दूसरे दिन यह बस सुबह 7 बजे रोपा के लिए निकलती है।
फिर रोपा से वापस वाया डायना पार्क व कटिंडी होते हुए मंडी पहुंचती है। अभी हम पहुंच रहे हैं बासाधार। बासाधार भी एक सुंदर और रमणीक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ काफ़ी सारे लोग प्रतिदिन घूमने के लिए आते हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं त्रैम्बली। वैसे ये सड़क कई जगह पर सिंगल लेन ही है। अभी सामने की तरफ से एक कार और पीछे से एक डंपर आ गया और देखते देखते यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन कार का तो यहाँ पर जैसे कैसे पास हो गया, लेकिन यहाँ डंपर काफ़ी देर तक फंसा रहा। और यहाँ पर एकाएक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और काफ़ी सारे टिप्पर भी लाइन में लग गए, क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी कम है। फिर गाड़ी से सुनील भाई उतरे और इन्होंने गाड़ियों को साइड किया और यहाँ इस चक्कर में करीब 15 से 20 मिनट बर्बाद हो गए। उस्ताद जी कह रहे हैं कि यहाँ एक दिन इन्हें 1.5 घंटे का समय लग गया। यहाँ सड़क काफ़ी तंग है और इसीलिए इस सड़क को डबल लेन करने का काम चला हुआ है। अभी हम थोड़ी आगे गए ही थे कि इतने में सामने से एक और डंपर आ गया। अब फिर से बस को पास देने के लिए पीछे करना पड़ रहा है। यहाँ तो लगातार ही आगे की तरफ से कोई ट्रक आ रहा है तो कोई डंपर आ रहे हैं, तो ऐसे में पास देते देते ही यहाँ पर करीब आधा से पौना घंटा हो गया है। यहाँ राइट में नीचे की तरफ ये सड़क आगे त्रैम्बली गांव के लिए जाती है। मंडी से वापस आते हुए यह बस इसी सड़क से होते हुए आगे द्रंग में निकल जाती है। बंदे बोलते बोले आपसे कई बारी गए आ रहे हैं वाले आ रहे हैं, बोलता बोले घटिया ही नहीं। फिर जल्द ही हम पहुंच गए कटिंडी। यहाँ लेफ़्ट की तरफ आगे ये सड़क IIT कमांद व कटौला होते हुए आगे कुल्लू के लिए निकलती है। यहाँ साथ में ही लेफ़्ट की तरफ ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटिंडी।
यहाँ राइट की तरफ ये है शनिदेव महाराज जी का मंदिर और अभी हम मंडी पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ नीचे राइट की तरफ ये सड़क मनाली पठानकोट नेशनल हाईवे है और अभी हम कटिंडी से होते हुए मनाली पठानकोट नेशनल हाईवे पर मिल रहे हैं। और राइट की तरफ ये ब्यास नदी पर बना हुआ नया ब्रिज है और इसके साथ में ही है दशकों पुराना विक्टोरिया पुल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है। मैक्सिमम सवारियां यहाँ विक्टोरिया ब्रिज के पास ही उतर जाती हैं। मंडी को छोटी काशी व शिव भूमि भी कहा जाता है और यहाँ कई सारे सुप्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इनमें मुख्य मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर, जो यहाँ साथ में ही राइट की तरफ दिखाई दे रहा है और इसके सामने है पंचवक्त्र मंदिर। इनके अलावा मंडी में यहाँ कई और भी सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें मुख्य रूप से है टारना माता मंदिर, जो टारना हिल्स में है। और ये सामने दिखाई दे रहा है माँ भीमाकाली मंदिर और ये मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लेफ़्ट की तरफ ये सड़क कुल्लू मनाली के लिए जाती है। हमें अभी बस स्टैंड जाना है तो यहाँ हम राइट की तरफ मुड़ गए और राइट की तरफ आगे ये सड़क चंडीगढ़ व दिल्ली के लिए जाती है। नहीं है सबर जबरदस्ती आगे जाना भी। यहाँ साथ में ही लेफ़्ट में ये है गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा। और ये सामने से आ रही है शिमला तुलाहा चलने वाली बस, जो अभी तुलाहा के लिए निकल गई। फिर जल्द ही हम पहुंच गए ISBT मंडी। बस ने हमें यहीं उतार दिया। बस अब यहाँ सवारियाँ उतारने के बाद HRTC वर्कशॉप में जाएगी। अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और अभी भूख भी लग रही है, तो मैंने यहाँ बस स्टैंड के साथ में ही बाबूराम वैष्णव ढाबा पर खाना खाया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का रहा हमारा रोपा से मंडी तक का सफ़र। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद होगा हमारा मंडी से आगे एक रोमांचक और अद्भुत सफ़र, जिसके बारे में आप लोग शायद कम ही जानते होंगे और शायद ही आपने इस रूट पर कभी सफ़र किया होगा, और इसके बारे में हम इससे अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।